हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड लाइफ। मैं हूं शिवानी और आज हम बात करने वाले हैं रूपाली गांगुली के सीरियल अनुपमा के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं कि इस समय सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी अनुपमा को कड़ी टक्कर दे रहा है। टीआरपी लिस्ट में इन दोनों शोज के बीच में चूहे बिल्ली का खेल देखने को मिल रहा है। ऐसे में अनुपमा के मेकर्स भी समझ चुके हैं कि अगर उन्होंने ध्यान नहीं दिया तो जल्द ही एकता कपूर का शो उनके लिए गले की फांस बन जाएगा। शायद यही वजह है कि बीते कुछ समय में अनुपमा की कहानी में कई बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। अब ये बात तो हर कोई जानता है कि अनुपमा के मेकर्स डांस कंपटीशन के नाम पे टीआरपी बटोरने की कोशिश कर रहे थे। उसी समय पर एकता कपूर का शो आ गया और अनुपमा के मेकर्स ने अंश और प्रार्थना की शादी करवा दी। उन्हें पता था कि इस शो का बज़ इतना ज्यादा है, अगर उन्होंने कहानी में बदलाव नहीं किए तो अनुपमा को कोई भी नहीं देखेगा। अनुपमा के मेकर्स भी क्योंकि सास भी कभी बहू थी से डरे हुए हैं। इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अनुपमा ने जो बीते 5 साल में नहीं किया वो एक दिन में करके दिखा दिया। उसने लाइन से अपने सारे दुश्मनों की जो बैंड बजाई है, ओए होए, आज तक टीवी के इतिहास में इस तरह से किसी भी संस्कारी बहू ने अपना गुस्सा नहीं दिखाया है। इसके अलावा कहानी में पुराने किरदारों को भी वापस लाने की कोशिश की जा रही है। अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है जब मामा जी और देविका ने कहानी में एंट्री की थी। इसी बीच सीरियल अनुपमा को लेके एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि सीरियल अनुपमा में जल्द ही 2 और किरदार वापस आने वाले हैं। ये वही किरदार हैं जिन्होंने एक जमाने में अनुपमा को बहुत जबरदस्त टीआरपी दिलाई थी। अब आप कहेंगे हम यहाँ किन की बात कर रहे हैं? भाई यहाँ हम बात कर रहे हैं अनुपमा के एक्स वनराज और अनुपमा की सौतन काव्या की। जी हाँ, सही सुना आपने। अनुपमा की कहानी में जल्द ही वनराज और काव्या की वापसी होने वाली है। बताया जा रहा है कि सीरियल अनुपमा की टीआरपी को बरकरार रखने के लिए राजन शाही ने ये बड़ा फैसला उठाया है। हालांकि वनराज शाह यानी कि सुधांशु पांडे पहले ही मना कर चुके हैं कि वो इस शो में नहीं नजर आएंगे। वहीं काव्या यानी मदालसा शर्मा के पास भी अनुपमा में वापस आने के लिए टाइम नहीं है। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि आने वाले टाइम में वनराज और काव्या के नाम पे हमें 2 नए चेहरे देखने को मिल सकते हैं। अगर गलती से भी ऐसा हो गया तो अनुपमा की कहानी में बड़ा भूचाल आ जाएगा। अब ये तो हर किसी को पता है कि काव्या और वनराज की जोड़ी ने एक जमाने में अनुपमा का कितना खून पिया था। इन दोनों ने मिलकर अनुपमा का इतना जीना हराम कर दिया था कि उसे घर छोड़कर जाना पड़ गया था। ऐसे में अगर गलती से भी वनराज और काव्या की कहानी में एंट्री हो गई तो अनुपमा का फिर से जीना मुहाल हो जाएगा। इसमें ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या वाकई में अनुपमा की कहानी में ये दोनों किरदार वापस आने वाले हैं या नहीं। बॉलीवुड और टीवी की ऐसी ही खबरें जानने के लिए देखते रहिए बॉलीवुड लाइफ।